दोस्तों, बैंक से कमाई करने के ऐसे वर्तमान में कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप बैंक से जुड़कर बैंक के इन कार्यों को करके लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। आज के इस वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि बैंक का उपयोग मुख्यतः आप बैंक में राशि जमा करने के लिए या फिर बैंक से आपको किसी प्रकार का लोन लेना होता है तो उसके लिए करते हैं। आपके बैंक में खाते खुले होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि बैंक के साथ जुड़कर और बैंकों के द्वारा जो उपलब्ध कार्य हैं उनको करके भी आप बैंक के माध्यम से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके अनेक तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है बैंक का बैंक मित्र बनकर। अब प्रश्न ये उठता है कि बैंक मित्र बनने के लिए करना क्या होगा और कौन बन सकता है। तो इसके लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके लिए बैंक में आवेदन कर देना होता है और बैंक में आवेदन देने के बाद बैंक मित्र के जो कार्य होते हैं उसमें मुख्यतः बैंक के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट राशि जमा करना, बैंक से विड्रॉल करना, तो बैंक मित्र के जो मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कार्यों में होता है कि विभिन्न प्रकार के बैंक में खाते ओपनिंग करना, बैंकों के लिए विभिन्न प्रकार के खाते खोलना, जिसमें कि बचत खाता, सेविंग अकाउंट बैंक मित्रों के द्वारा खोला जाता है, डीमेट अकाउंट जो कि बैंक के द्वारा इसकी सुविधा उसके ग्राहकों को दी जाती है। ये डीमेट अकाउंट खोलने का कार्य बैंक मित्रों द्वारा किया जाता है। जीरो बैलेंस के अकाउंट बैंक मित्रों द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए खोले जाते हैं। साथ ही साथ में ग्राहकों द्वारा बैंक मित्रों के माध्यम से बैंक में डिपॉजिट करना, बैंक में राशि जमा करना, साथ ही साथ में बैंक से विड्रॉल करना, बैंक में से जो उनको राशि निकालनी होती है वो बैंक मित्रों के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, अब बैंक मित्रों द्वारा इन कार्यों को करने पर इनको जो कमाई होती है उसमें मुख्यतः बैंकों द्वारा इनको सैलरी दी जाती है अच्छी खासी। साथ ही साथ में इस कार्य को करने के लिए कमीशन भी दिया जाता है और बैंक मित्रों द्वारा ग्राहकों को जो ये सुविधा दी जाती है, ग्राहकों से भी इसके लिए उनके द्वारा कमीशन लिया जाता है। तो एक मोटी रकम ये बैंक के साथ जुड़कर बैंक के बैंक मित्र बनकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बैंक के माध्यम से इनकम प्राप्त करने का तरीका है वो होता है बीमा एजेंट। बैंकों के माध्यम से भी ग्राहकों की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद में जीआईसी की पॉलिसियाँ। तो इसको बनाने के लिए भी बैंक एजेंट बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बैंक एजेंट को बैंक द्वारा कमीशन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जो इनकम होती है कमीशन के माध्यम से होती है और ये 20% तक हो सकती है। जितनी ज़्यादा बैंक के ग्राहकों की आप पॉलिसी बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम करके बैंक के माध्यम से बैंक के एजेंट बन करके इसमें भी लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। बैंक एजेंट बनने के लिए इसकी एग्ज़ाम देनी होती है। इसके लिए आवेदन करके इसको पास करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। जो अगला तरीका है बैंकों के साथ जुड़ के कार्य करने का, उसमें होता है अगला तरीका बैंकों द्वारा जो उपलब्ध कराए जाते हैं लोन, उन लोन को ग्राहकों को उपलब्ध कराना। इसके लिए लोन सेवा प्रोवाइडर बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को लोन दिलवाते हैं तो उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। लोन दिलवाने के लिए यहाँ पर आपको कमीशन प्राप्त होता है। साथ ही साथ में लोन कई प्रकार के होते हैं जिसमें कि एजुकेशन लोन, किसी को पढ़ाई के लिए अगर लोन चाहिए, बिजनेस लोन कई प्रकार के होते हैं, सीसी लिमिट होती है, ओडी अकाउंट होता है, बिजनेस के लोन होते हैं।
साथ ही साथ में हाउसिंग लोन, किसी को मकान बनाने के लिए लोन चाहिए, किसी को वाहन खरीदना है तो व्हीकल लोन, उसके बाद में इसमें गोल्ड लोन। तो कई प्रकार के लोन होते हैं जो बैंक को द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं, और वो लोन सेवा प्रोवाइडर जो होते हैं बैंक द्वारा नियुक्त, इनके माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए भी आपको कमीशन प्राप्त होता है। तो जितने ज़्यादा आप लोन के प्रोजेक्ट पास करवाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को लोन दिलवाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कमीशन के माध्यम से इनकम होती है। अगला जो माध्यम है इसमें वो होता है कि बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए भी बैंकों द्वारा आपको नियुक्त किया जाता है। और जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आप सेल करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए भी बैंकों द्वारा कमीशन दिया जाता है। तो जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी ज़्यादा संख्या में आप क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, तो उतनी मात्रा में आप कमीशन के माध्यम से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो तरीका है उसमें जो बैंकों के शेयर्स होते हैं, वो खरीद के आप उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई लोगों द्वारा बैंकों के जो शेयर्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं, और समय समय पर उससे संबंधित खरीदी बिक्री करके इससे प्रॉफिट कमाया जाता है। अगला जो बैंक के माध्यम से लाखों रुपए कमाने का तरीका है वो है बैंक रिकवरी एजेंट बन करके। बैंकों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लोन अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं, दिए जाते हैं, उनकी रिकवरी समय समय पर करना होती है, उनकी वसूली करनी होती है। तो इसके लिए भी कमीशन बेस पर बैंक के लोन रिकवरी एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, जिनको कि इस कार्य को करने के लिए बैंक द्वारा कमीशन दिया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा माध्यम है बैंक के माध्यम से लाखों रुपए कमाई प्राप्त करने का। अगला जो तरीका है वो होता है कि बैंक से रेंट प्राप्त करना, बैंक से किराया प्राप्त करना। अगर मान लो आपके पास में कोई भवन है, बिल्डिंग है, और उसको अगर आप बैंक को किराए पे देते हैं, तो प्रतिमाह एक बड़ी मात्रा में राशि आप किराए के रूप में प्राप्त करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो तरीका है बैंक के माध्यम से इनकम प्राप्त करने का वो है बैंक एटीएम मशीन। आपके जो भी स्थान है उसको बैंक को किराए पर देके बैंक की एटीएम मशीन लगवाकर उससे किराए की इनकम प्राप्त करना। अगला जो तरीका है, सामान्यतः जो बैंकों द्वारा मुख्य कार्य किया जाता है, जिसमें कि बैंकों की राशि ग्राहकों को लोन के रूप में देना, और ये लोन कहाँ से दिया जाता है, जो कि बैंक में राशि जमा की जाती है उसी को लोन के रूप में बैंक द्वारा दिया जाता है। तो बैंक में राशि जमा करने के कई तरीके होते हैं। बचत खाता खोलकर पैसे जमा किए जाते हैं, साथ ही साथ में एफडी बनाकर पैसा जमा किया जाता है। तो बैंक में एफडी बनाकर इसके माध्यम से लोगों की जो एफडियाँ बनाई जाती है उसको बनाने के लिए कमीशन बैंक द्वारा दिया जाता है। इसके लिए कमीशन बेसिस पर एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। तो बैंक में आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों की एफडियाँ बनाकर कमीशन के माध्यम से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप स्वयं की बैंक में एफडी बनाकर उससे ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नियमित एक इनकम का एक माध्यम होता है। कि अगर आपके पास में राशि है और आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में डिपॉजिट आप आपकी सुविधा अनुसार बैंक में सेविंग खाता, बचत खाता खोलकर उसमें नियमित रूप से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। बचत खाते से अधिक ब्याज एफडी खाते पर मिलता है। आप आपकी सुविधा अनुसार जो भी आपको अवधि निश्चित करनी है उस अवधि के लिए बैंक में आप एफडी बनाएं, उससे आपको ब्याज प्राप्त होता है। और अगला जो तरीका है, बैंक में विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी निकलती है, विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट होती है, उस पर समय समय पर बैंकों के माध्यम से वैकेंसी निकाली जाती है। तो आप बैंकों में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं,
प्यून से लेके तो क्लर्क से लेके तो अकाउंटेंट से लेके क्लरिकल वर्क से लेके तो मैनेजर तक, उसके द्वारा जब बैंकों के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली जाती है तो आप इन पदों पर भी नियुक्त होकर बैंक में सेवा देकर बैंक से नियमित रूप से सैलरी के रूप में इनकम प्राप्त करके भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वर्तमान समय में केवल बैंकों का अपने ग्राहकों को उनको लोन देना, उनकी राशि जमा करना, ये तो सभी के द्वारा कार्य किया जाता है। जिसके पास में भी कुछ अतिरिक्त राशि बचत की, वो बैंक में जाके जमा करते हैं। जिनको लोन की आवश्यकता होती है वो लोन लेते हैं। लेकिन हम में से कई लोग जिनको इन तरीकों की जानकारी नहीं होती, तो वो इन तरीकों में से अपनी सुविधा अनुसार जितना उनके पास समय है या वो जिस भी सुविधा से जुड़कर और बैंक के साथ में मिलकर अगर काम करने के इच्छुक है, तो वो बैंक में संपर्क करके विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं कि बैंक के साथ जुड़कर जो विभिन्न तरीके हैं, इनमें से हम कौन सा तरीका हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा या कौन सा तरीका हम अपनाकर बैंक के साथ जुड़े और हमारी वर्तमान इनकम के साथ साथ अतिरिक्त इनकम प्राप्त करें, या इन्हीं तरीकों में से किसी तरीके को बैंक के साथ में करके लाखों रुपए की नियमित आय प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी कि आप वर्तमान में आज की तारीख में बैंकों के साथ जुड़कर काम करने के ऐसे गजब के कौन कौन से तरीके हैं जिनको कि करके आप नियमित रूप से बैंक के माध्यम से रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके कार्य करने के तरीके और आपकी सक्रियता और आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। आप इन तरीकों को करके हज़ारों से लेके तो लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य तरीके हमने बताए, जिसमें कि बैंक मित्र बन करके, दूसरा तरीका बीमा एजेंट बन करके, तीसरा बैंक की जो लोन की सेवा देने का कार्य होता है लोन सेवा प्रोवाइडर बन करके, उसके बाद में जो बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको सेल करके, और बैंकों के जो लोन होते हैं जो दिए जाते हैं ग्राहकों को उसके रिकवरी एजेंट बन करके, साथ ही साथ में बैंकों की जो अन्य योजनाएं रहती है जिसमें कि बैंकों द्वारा ग्राहकों की एफडियां बैंक में बनाई जाती है, उसको करके भी आप एजेंट बन करके उस कार्य को करने का एजेंट बन करके भी कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में अन्य तरीका था कि बैंक को आपकी भूमि भवन किराए पे देकर उससे इनकम प्राप्त करना, बैंक की जो एटीएम मशीन होती है वो अपने परिसर में किराए पे लगवा कर इनकम प्राप्त करना, साथ में बैंक के द्वारा समय समय पर जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है बैंक में कार्य करने के लिए विभिन्न पदों के लिए, उन पदों पर आवेदन देके उसमें नियुक्त होकर भी आप बैंक में कार्य करके सैलरी प्राप्त करके कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जिस पे कि आज आपने देखा कि बैंक से ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आपने आज प्राप्त की। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो नीचे सब्सक्राइब कर का बटन है उसको दबाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को अन्य लोगों को भी भेजें ताकि उनको भी मालूम पड़े कि उनको कि बैंक से इनकम प्राप्त करने के ऐसे वर्तमान में कौन से तरीके हैं कि जब हम बैंक से जुड़ के कार्य करते हैं तो हम भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे द्वारा रेगुलर रियल इस्टेट, वेल्थ मैनेजमेंट, इनकम टैक्स और
इकोनॉमिक्स संबंधी वीडियो बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो जैसे ही बनता है आप तक पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।